पहचानी गई तो थोड़ी वो संकोच में आ गई। जब भगवान श्री राम उससे पूछते हैं, यहाँ आया कि सती के मन में जलन उत्पन्न हो गई कि इंसान जब भी कोई गलत काम करता है, पाप करता है, तो उसका मन जलता है, अंदर जलन होती है। आगे आया, श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती को दुख हुआ, लेकिन भगवान देखो कितने दयालु है। अगर उनका भक्त उनसे गलती हो भी जाए तो भी उनको रियलाइज नहीं करवाता, उल्टा अपनी उसको भगवत्ता का ज्ञान करवाता है, क्योंकि इधर सती प्रभु श्री राम को एक साधारण मनुष्य समझ रही है। और जहां जहां जिन जिन लोगों ने जब भी भगवान को साधारण समझा, जिन भक्तों ने, भगवान ने अपनी माया दिखाई, अपना ऐश्वर्य दिखाया। श्री राधे बोली। आप देखो, नारद लो, अर्जुन लो, यशोदा लो, यहाँ तक कि यशोदा को भी भगवान ने जब मट्टी खा रहे हैं ठाकुर, तो ब्रह्मांड दिखा दिया कि मैं कौन हूं। अर्जुन को विश्व रूप दिखा दिया कि मैं कौन हूं, क्योंकि अर्जुन तो अब तक अपना दोस्त ही समझता था। लेकिन 11वें अध्याय में आया कि जब अर्जुन को विश्व रूप दिखाया, विराट रूप दिखाया, तो अर्जुन कांप उठा, घबराने लगा। अब यहाँ प्रभु श्री राम भी अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, अपना वैभव दिखा रहे हैं, क्योंकि अब तक सती राम को क्या समझ रही है? बिल्कुल साधारण मनुष्य। श्री राधे बोले। श्री राधे। रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती को दुख हुआ है। अब इन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट किया, किसको पता चले कि मैं वही परब्रह्म हूं जो शंकर जी उसको कह रहे थे। अगर शंकर की आंखों से देखती, विश्वास की आंख से देखती और भरोसा करती कि मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन जिनको दिख रहा है उसके ऊपर मैं क्या करूं? भरोसा। श्री राधे बोले। इसी तरह हमें और आपको भी गोलोक धाम दिखता, भगवान दिखता, लेकिन जिन्होंने कहा शास्त्र कह रहे हैं, जिन्होंने देखा वो कह रहे हैं, उन पे हमको क्या करना? भरोसा। हम सुबह जैसे सत्संग में गोलोक का वर्णन कर रहे हैं, तो गर्ग जी ने वो देखा है। तो जिसने देखा और जो उन्होंने उस शास्त्र में कहा, तो जिसने देखा, जिसने लिखा, उसके ऊपर भरोसा। हाँ, ऐसा है। मुझे नहीं दिखता, ये बात अलग है। अब सती को राम ऐसे नहीं दिखे, वो बात अलग है, लेकिन शंकर जी को तो दिखे। इसी तरह हमको भगवान नहीं दिखता, इसका मतलब नहीं है कि वो नहीं है, या हमें गोलोक नहीं दिखता, इसका मतलब नहीं कि गोलोक नहीं है। हाँ, हमारी साधना इतनी जब परिपक्व हो जाएगी, हम शुद्ध हो जाएंगे, तो हमें भी वो सब चीजें दिखेंगी जो यहाँ बताई गई है, जो इन लोगों को दिख रही है। तब तक हमको भरोसा करके जो साधन दिया जा रहा है, जो साधना का मार्ग दिया जा रहा है, उस पे चलना होगा। फिर एक न एक वक्त आएगा, वो विश्वास आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। श्री राधे बोली। और मुझे तो लगता है अगर इसी विश्वास में मर भी गए तो भी मंजिल पे पहुंच जाओगे। मान लो इस जन्म में ना भी मिले, लेकिन विश्वास रख के आप भजन कर रहे हो, तो मंजिल पे पहुंच जाओगे आप। मिला इस जन्म में तो ठीक है, नहीं तो मरने के बाद तो मिलना ही। इस जन्म में गोलोक दिखा तो ठीक है, नहीं तो मरने के बाद तो। अब जीते जी तो सुन रहे हैं ना ये सब चीजें। और मुझे लगता है अगर भगवान ये बातें हमको सुना रहा है, तो मतलब इसका मतलब है वो हमें बुलाना चाहता है, तभी तो हमें वो सब सुना रहा है ना। तभी तो वो सुना रहा है ये सब बातें, कि कहीं ना कहीं वो चाहता है कि हमारी चाह उस धाम के प्रति, उनके प्रति बढ़े। तभी तो ये बातें हमको सुनने का मौका मिल रहा इस जन्म में। श्री राधे बोली। नहीं तो
आया ना गर्ग संहिता में, 100 जन्मों तक जब कोई तपस्या करे, समस्त तीर्थों का रटन करे, 100 जन्मों तक तपस्या करे, तब जाके कहीं उसको सत्संग मिलती है, तब जाके कहीं उसको सत्संग मिलती है, जब वो 100 जन्मों तक तपस्या करे। सोचो जरा, श्री राधे बोले। ये कितनी हमारे ठाकुर के ऊपर, हमारे ऊपर कृपा है कि बिना तपस्या के उसने हमें सब कुछ दे दिया, और वो रास्ता दे दिया, वो सरल मार्ग दे दिया। आज ही मैं भागवत में कुछ पढ़ रही थी, तो जब 4 कुमार और पृथु महाराज का संवाद आया, तो पृथु महाराज को जब साधन मार्ग बता रहे, अष्टांग योग, जहां रेचक, पूरक, कुंभक आसनों का, और मैं सोच रही थी, विचार कर रही थी कि कलयुगी जीव ये सब कैसे कर पाएगा। पहले तो कहा, जब भगवान कपिल माता देवहूति को अष्टांग योग के विषय में समझा रहे हैं, तो पहले तो बता रहे हैं, पहले तो अपने आप प्राणवायु शुद्ध, पहले तो प्राणवायु शुद्ध दिसना चाहिए, तो मुझे है शुद्ध कहीं श्री बोले, श्री राधे बोले। अब वो साधन करना है, रेचक, कुंभक और ये इन और आसन को जीतो, आसन में रह, आसन को जीतो। आसन को जीते, यहाँ तो बैठने ही मुसीबत है, आसन को कहाँ का जीतेंगे। अब इनको कहो मैं आसन को जीतो, बोला केड़े आसन कौन से आसन को जीते अपन, ना ऐसा उठन में है, बैठने में। अगर मैं आपको कहूँ ऐसे करके पद्मासन लगा के बैठो, ये टंगाई मथे न जीते, तो पद्मासन का शिराजे बोली कहाँ से कर पाएंगे। ये आधा घंटा भी, पौन घंटा जो नीचे बैठते हैं, उसमें भी सच बताना, टांगे तो दर्द करती ही है। भले आप ऊपर बैठे हो तब भी आपकी दर्द करती है। तो मैं सोच रही थी, इतना मुश्किल रास्ता कैसे होगा। फिर वो योग, फिर आसन जीतना, फिर षट चक्र का छेदन करके ब्रह्मरंध्र तक पहुंचना, नाभि से लेते हृदय, फिर इधर, फिर इधर, फिर कंठ, फिर मुख, फिर इधर, फिर कितना मुश्किल काम है, कितना मुश्किल। तो मुझे तो एक सरल रास्ता नजर आया, माम एकम शरणं व्रज, मुझे अकेले की मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। हम जैसों के लिए ये रास्ता टिके ठाकुर जी, टुटलो फुटलो जेके भी हैं, तेरी शरण में अच्छी है, हम आपकी शरण में आ। हमारे बस की बात नहीं कि हम ये आसन है, हमारे बस में सिर्फ ये कि चलते फिरते टूटा फूटा आपका जो मुख से नाम निकलता है। और अब क्या, क्योंकि सच बताऊं, एक तो हमारी आधे से ज्यादा आयु संसार के व्यवहार में, परिवार के पोषण में, बच्चों आदि इसमें, यानी हमारी आधे से ज्यादा आयु तो उसमें खर्च हो गई, एनर्जी हमारी वहां चली गई। चलो बचपन से ये चीज मिलती तो थोड़ा बहुत अभ्यास उसका हो भी जाता, लेकिन हमारी आधे से ज्यादा तो आयु इसी में निकल गई। वहां चिंताएं, उस वक्त तो ये था, इनको पढ़ाना है, इनको लिखाना है, घर के ये चलाना है, इधर ये करना है, इधर खर्चा पूरा करना है, ये करना है, ये करना है, कभी वहां का पंगा, कभी वहां का पंगा, कभी इस तरह में। कुछ सूझ मुक्ति के लिए तो हम कभी विचार सोचा ही नहीं, आया ही नहीं। जन्म मृत्यु क्या है ये सब सोच कभी आई ही नहीं। क्या सोचते हो, क्या सोचते? श्री राधे बोली। और जब सोच आई, सत्संग मिली, तब शरीर से एनर्जी खत्म, एनर्जी खत्म। अब बोलो सेवा, तो इस शरीर से क्या होता है? अपना खाली चल जाए वही बड़ी बात है, खुद का खुद ही कर ले यही
यही बड़ी बात है। अब तो ये हालत है। श्री राधे बोली, खुद का खाली खुद ही कर ले। बोलो ना श्री राधे। फिर भी एक मालिक की कृपा है, गोविंद की दया है, क्या कि घर से खींच के यहाँ वो लेके आता है। कैसे आते हैं तो हरि जानता है। ये बुलाता है तभी बात बनती, नहीं तो हमसे तो नहीं होने वाली। ये बुलाता है, हालांकि ना टोटल फोटल के खींचे ऐसा श्री राधे बोली उठी तो बच्चे श्री राधे। इसका मतलब है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो चाहता है कि हम उसके पास आए, कहीं ना कहीं वो चाहता है। अगर वो ना चाहता ना तो ये सब रास्ते भी न खुलते थे। वो पकड़ के ले आ रहा है हमको, इसका मतलब वो चाहता है। इसलिए अगर वो चाहता है, रास्ता दिया है, तो फिर आप भी अंडे मंडे उसके मार्ग पे अंत तक चलते रहो, चलते रहो। अपनी हाँ, उसकी हाँ में अपनी हाँ मिलाते हुए चलो। श्री राधे बोली। अब भगवान ने यहाँ पे कुछ अपना प्रभाव दिखाया। सती जा रही है कहाँ? शिव जी की तरफ, भगवान शंकर की तरफ जा रही है, लेकिन रास्ते में सोचती जा रही है कि मुझे बोला था, लेकिन अब मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगी। उन्होंने मना किया था परीक्षा, लेकिन मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, अब मैं उनको क्या बोलूंगी, क्या कहूंगी मैं उनको। मन में विचार करती हुई जा रही है। अब रास्ते में क्या देखिए, सती जी ने मार्ग में जाते हुए एक कौतुक देखा। भगवान भी ना अपने भक्त को छोड़ते नहीं। तू मुझे आजमाने, तू मुझे माया दिखाने चली थी ना, जैसा भाव, अब मैं तुझे अपनी माया दिखाता हूँ। भगवान ने भी मजा, अब देखो जैसा वैसा ही भगवान कर रहे हैं। वो जानकी का रूप बना के बैठी थी। श्री राधे बोली। अब भगवान अपना वास्तविक रूप दिखा रहे। भगवान ने भी एक कौतुक दिखाया। क्या? रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण सहित आगे चले जा रहे। अब इसने देखा क्या था कि प्रभु श्री राम हा जानकी बुला रहे। ये देखा था दृश्य, विस्मित हो गई थी इसमें। और आगे कौतुक क्या देखा कि जानकी, लक्ष्मण और प्रभु श्री राम तीनों जा रहे, यानी तीनों को देखा एक साथ आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी इसलिए दिखाई कि सती श्री राम के सच्चिदानंद रूप को देखे, क्योंकि उसने क्या ली थी परीक्षा कि सीता नहीं है ना, देख रहे, तो भगवान दिखा रहे कि मैं क्या कर रहा था उस वक्त, एक एक्टिंग कर रहा था। क्योंकि मैंने उसी दिन कहा था ना, इनसे बढ़कर कोई एक्टर तो है ही नहीं। श्री राधे जो भगवान एक्टिंग कर रहे थे, सीता को खोज रहे थे, तो इनसे बढ़कर तो कोई एक्टर है ही नहीं। ये अगर रोल करने आए तो ऐसा रोल करेंगे कि अच्छे सती जैसी चकित हो गई, वाड़ी हो गई। श्री राधे बोली। श्री रामचंद्र ने सच्चिदानंद रूप को देखे, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए, और वह प्रकृति, इसको लग रहा था ना कि प्रभु श्री राम इतने दुखी, इतने विहल, इसको पता चले कि प्रभु श्री राम ये क्या कर रहे थे। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा, तो वहां भी भाई लक्ष्मण और सती सीता के साथ रामचंद्र सुंदर वेश में दिखाई दिए। बनवासी वेश में नहीं, बनवासी वेश में नहीं, कौन से? राजवेश में। किस वेश में? राजवेश में। प्रभु श्री रामचंद्र राजा बने हुए, लक्ष्मण जी और माँ जानकी क्या बनी हुई है? रानी। आज तो ये सती और चकित हो गई कि छा सोचो, ये छा थी रहे हो, ये टेई देना इतने आया क्या है। वह जिधर देखती उधर प्रभु श्री रामचंद्र दिख रहे हैं। श्री राधे बोली। अब तो जहां देख रही है, जिधर देख ही रही है, उधर प्रभु श्री रामचंद्र दिख रहे। सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर सब उनकी सेवा कर रहे हैं। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा, विष्णु भी वहां देखे।
श्री राधे बोले। ब्रह्मा शिव आदि, जैसे सुबह ही हमने देखा अनंत ब्रह्मांड के, तो यहाँ सती सबको देख रही है, ब्रह्मा विष्णु शिव और सब सिद्ध गणों को, जो प्रभु श्री रामचंद्र की क्या कर रहे हैं, सेवा में। एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता प्रभु श्री रामचंद्र की चरण वंदना और उनकी सेवा में लगे हुए थे। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्राह्मणी और लक्ष्मियों को भी देखा। श्री राधे बोले। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे, उसके अनुकूल रूप में ये सब शक्तियां भी वहां थी। यानी अगर शिव आए थे तो उसके साथ सती खुद भी थी। श्री राधे बोले। ब्रह्मा जी थे तो उनके साथ ब्रह्माणी यानी सावित्री भी थी। श्री राधे बोले। ये तो समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तक तो 2 लोगों को देखा, फिर 3 को देखा, अब तो सारे यहाँ देखा। सती जहां तहां जितने रघुनाथ जी उसको देखे, यानी रघुनाथ जब राम छा जाता है ना, तो सियावर राममय शक्तियों सहित वहां उतने सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी उसको अब राममय दिखाई देने लगे। श्री राधे बोले। सारे जीव अब उसको राममय दिखाई दे रहे हैं। प्रभु श्री राम ने अपना प्रभाव दिखाया कि मैं खाली यहाँ ही नहीं, मैं देख कहाँ नहीं हूँ, और मैं ये सारी लीला कर रहा हूँ। इन जीवों में भी मैं ही हूँ। मैंने कहा ना, राम ही प्रभु बन के समस्त खिलौनों के साथ खेल रहा है। श्री राधे बोली। जिसने कल ही कहा, वो आत्मा राम अपने में ही रमण करने वाला, खुद में ही रमण करने वाला, खुद में ही आनंद, खुद में ही आनंद। उसको किसी बाहरी आनंद की जरूरत नहीं। तो आत्मा उसका अंश है, इसीलिए वो खुद में ही रमण कर रहा है। इन आत्मा में ही रमण कर रहा है, खुद में ही रमण कर रहा है। श्री राधे बोली। अब देखो, वहां बुलावा नहीं है, लेकिन यहाँ बुलावा हो गया। वहां भूल नहीं है, वहां भूले नहीं है, लेकिन हम भूल गए कि हम किसके हैं। उसको याद है कि ये, तभी तो कहा, एक बार नहीं 2-3 बार गए गीता में, ये मेरे अंश है, ये मेरे अंश है। श्री राधे बोले। और जिस जिस जीवात्मा को ये रियलाइज हो जाता है, याद हो जाता है, ये स्मृति आ जाती है, ज्ञान हो जाता है, वो कह उठता है, हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे। मेरे गिरधर गोपाला, तू मेरा मैं तेरे, मेरो तो दूसरों ने। जिस जीवात्मा को ये ज्ञान हो गया, वो ये जान लेता है कि मैं सिर्फ उसी का हूँ, मैं सिर्फ उसी की हूँ। लेकिन जब तक नहीं है, तब तक भटकना है, तब तक भटकना है, तब तक वो दुखी भी होता है, तब तक वो दुखी भी हो रहा है। ये मेरा, मैं और मेरेपन में राग द्वेष, मैं मेरापन, इसी में बस पूरी कहानी हमारी है, पूरा फसाव हमारा है। 4 बात क्या? राग द्वेष, मैं मेरापन। इन 4 चीजों से अगर कोई जीवात्मा मुक्त हो गई ना, 4 चीजों से, फिर उसको कोई बांध नहीं सकता। मोक्ष हो गई, वो मुक्त हो गई। श्री राधे बोली। सोचना घर में जाके, क्या? राग द्वेष, मैं मेरापन। घर जाके सोचना, मैं अहंकार, मेरापन जिनके साथ है, तो किसके साथ मेरापन है और किस चीज में अहम तत्व है? किसमें मेरापन है, किसमें अहम तत्व है?
किसमें अहम तत्व है? श्री राधे बोली। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता भी प्रभु श्री रामचंद्र की पूजा करें, परंतु रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं दिखा। सीता सहित रघुनाथ जी बहुत से दिखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। अर्थात वो कोई जैसे वो साधु वेश में निकले थे, वो उनको कहीं नहीं दिख रहा था। सब जगह वही रघुनाथ, वही लक्ष्मण, वही सीता। सती देखकर बहुत डर गई। अब भगवान की माया देखकर उसका हृदय कांपने लगा, उसकी सुध जाती रही। वो आंख मूंद कर थोड़ी चकरा गई। भगवान ने चक्कर नहीं हुआ, चक्कर देता है वो। श्री राधे बोली। वो चक्कर देना चाहती थी सती, खुद चक्कर खा गई। खत्म। चक्कर देना चाहती थी, खुद चक्कर। इसीलिए मैं कहती हूँ भगवान से प्रार्थना करो, मुझे आपकी माया मुझे नहीं देखनी। दूसरे हाथ छोड़ो, बच्चे बन के रहो, बाप नहीं बनना है, बच्चे बन के रहो। उसकी माया बड़ी विचित्र है, हमारे बस की बात, आप और हमारे बस की बात नहीं है। श्री राधे बोली। बच्चे बन के रहो। आंख खोलकर देखा, जब सती ने आंख खोला तो अब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, सब फ्लैट, कुछ भी नहीं। भगवान गायब, सीता गायब। बार बार श्री रामचंद्र के चरणों में सिर नवाकर वहां से चली गई, अब जहां शिव थे। श्री राधे बोली। अब उसने समझा भगवान की माया। ओह, कितनी भगवान की विचित्र माया। मुझे भी क्या दिया? जब पहुंची तो शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न कहा कि परीक्षा हो गई, तुम सेटिस्फाइड हो गई, परीक्षा हो गई। लेकिन हम बेचारी क्या बोले, कुछ कह न पाए। श्री राधे बोली। लेकिन अब भगवान शिव एक क्या निर्णय लेते हैं, बहुत अद्भुत है ये संवाद की। भगवान शिव का जो डिटर्मिनेशन, भगवान शिव का जो संकल्प, भगवान शिव का जो एक भगवान कृष्ण के प्रति, एक हरि के प्रति, एक प्रभु के प्रति जो उनका डेडिकेशन, जो समर्पण, अद्भुत है। एक भक्त किस, हालांकि देखा जाए सती पत्नी है, लेकिन पत्नी से भी ज्यादा वो उनका राम में है। हम सबको बस यही बात आगे करनी है अपन को, कि हम सबको भी हमारे परिवार से भी ज्यादा, हमारे निज जनों से भी ज्यादा हमारा मोह राधा गोविंद में हो जाए। इस प्रैक्टिस में आना है, इस फंडा में उतरना है कि जितने भी रिश्ते हैं, जितने, हालांकि सती के साथ निभाया, लेकिन उनसे ज्यादा मोह राम में। श्री राधे बोली। हम सबको बस ये तय करना है, अपनी आध्यात्मिकता में वहां तक पहुंचना है कि हमारा भी सबसे ज्यादा मोह कृष्ण में चला जाए। अगर इस जन्म में ये बाजी आपने मार ली ना, आप जीत जाओगे। ये बाजी अगर हमने मार ली, और उसके लिए प्रार्थना करो, क्या हो प्यार तुम्हारे, सब कुछ दिया है श्याम, थोड़ा प्यार भी दे। विश्लेषण आपको अपना रोज नित प्रति करते रहना है, और उसके लिए पुरुषार्थ। इसीलिए जो सत्संग हम अटेंड करते हैं, सेवा हम करते हैं, ये यही सब प्रयास है कि प्रभु हम आपसे अपना स्नेह बढ़ाना चाहते हैं। ये जो मेरी ममता, जो कुंती कह रही कि प्रभु मेरी जो परिजनों में, मेरे परिवार वालों में जो ममता बैठ गई है, आप कृपा कीजिए, उसको काट दीजिए।
मुझे निकालिए वहां से, मेरी ममता वहां से काट दीजिए। और कैसे? बोला जैसे समुद्र की धारा नदी की तरफ, नदी की धारा समुद्र की तरफ बहती है, इसी तरह मेरे विचारों की तरह आप में, मेरी ममता आप में चली जाए। सब जग ममता ताग बटोरी। हमें यहाँ से बटोरना पड़ेगा, समेटना पड़ेगा अपनी सारी ममता को, जहां जहां हमारी फंसी पड़ी है। नहीं निकाल सकते हो तो उन संतों से, गुरुजनों से ये प्रार्थना करो कि मेरा मोह ठाकुर में चला जाए, मेरा प्रेम ठाकुर में हो जाए। जब तक बटोरोगे नहीं, यहाँ पे समेटोगे नहीं, एंड मोमेंट पे पता नहीं किसमें स्मृति चली जाए। आप देखा नहीं, उस संत की एक कंबल में चली गई तो भी, भरत जी की एक हिरन में चली गई तो लटक गए। देखा ना? इसका मतलब है सब जगह से हमको बटोरना पड़ेगा, समेटना पड़ेगा। तभी तो कह रही हूँ, क्या मौत निकट आ रही है, जल्दी जल्दी सामान बोलो, समेटो, अपने आप को समेटो, अपने आप को समेटो। क्या समेटना है? अपनी ममता, अपना मोह समेटो। प्रार्थना करो कृष्ण से कि प्रभु बहुत हो गया, प्रभु मुझ पे दया करो, मुझ पे कृपा करो कि मेरा मोह आप में हो जाए, मुझसे मुझे आपसे प्यार हो जाए, मेरी वृत्तियां आप में चली जाए, मुझ पे ये कृपा करो। कल इसी चर्चा को लेते हुए चलेंगे। अभी मुझे क्योंकि गोविंद नगर निकलना है तो इच्छा नहीं हो रही थी।